नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बड़ी बहस में आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में तमाम सियासी गर्मियां बढ़ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण और अगर हम बात करें तो धर्मांतरण को लेकर लगातार जो मुद्दा है वो काफी गर्माया हुआ है। तो वह राज्य में गायों को लेकर भी अब राजनीति तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर गायों को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा दिया और सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गौधन पर जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है वैसा काम देश में गौधन को लेकर किसी सरकार ने नहीं किया। छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष राम सुंदर दास नियुक्त किए गए। राज्य सरकार ने अब तक 100 करोड़ का गोबर खरीद चुकी है। राज्य सरकार ने फेंकने की वस्तु कहे जाने वाले गोबर को भी गौधन में परिवर्तित कर दिया। राज्य सरकार 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीद कर 10 रुपए प्रति किलो बेच रही है। आज हमारी चर्चा छत्तीसगढ़ में हो रही गायों की राजनीति को लेकर है, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मामले पर क्या कहा। इसके पास भारतीय जनता पार्टी के पास अब किसान मुद्दा नहीं है, गाय मुद्दा नहीं है, आदिवासी कोई मुद्दा नहीं। अब धर्मांतरण सबसे ज्यादा चर्च, मैं इसी जगह मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। मतलब सबसे ज्यादा मतांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। आज किस बिना पे कह रहे हैं, और मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि कोई भी जबरिया धर्मांतरण करने की एक भी शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करेंगे। सही बात को यदि इनको दिखाओगे और बताओगे तो तकलीफ होती है, इसलिए गायों की राजनीति की बात आती है। जहां तक गौठान की बात है, सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में अजय चंद्राकर पहली बार पंचायत मंत्री बने। उस समय गौठान की सोच बनाई गई और गांव के गौठानों को सुदृढ़ीकरण करने का काम किया गया। और उस गौठान में न शासन को बहुत ज़्यादा राशि लगी न कुछ हुआ, लेकिन आज भी वो उपयोगी है। लेकिन जिस प्रकार के कांग्रेस के शासनकाल में गौठानों की बात आई है, यदि आज उसके ईमानदारी के साथ में ऑडिट करा दिया जाए तो सरकार के बेपर्दा से पर्दा खुल जाएगी और अधिकांश जो गौठान बनाने वाले हैं वो दिक्कत में आ जाएंगे। और यदि इतनी ईमानदारी है तो जितना गौठान में खर्च किए हैं, इस सरकार को एक एसआईटी बना देना चाहिए कि कितना खर्च उसमें किया गया है। तो सुना आपने किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल ने जिक्र किया है कि जितने काम गायों को लेकर हमारी सरकार ने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, उतनी बीजेपी ने कभी भी नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर पूर्व की सरकार यानी कि रमन सरकार पर जमकर आरोप लगाए कि जितने काम लगातार हम कर रहे हैं गायों को लेकर, वो काम रमन की सरकार में बिल्कुल भी नहीं किए गए और कहीं ना कहीं गायों पर राजनीति की गई और कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ भी बनाया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक तरफ धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ रहा है, तो वही दूसरी ओर ऐसे बयानबाजी करना कितना सही है और क्या इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान पहुंचता है या फिर किसी पार्टी को लाभ भी मिलेगा। तमाम बड़े सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस गायों की राजनीति में फायदा किसको पहुंच रहा है, खासतौर पर गौ सेवा के नाम पर मेवा कौन खा रहा है। ये तमाम बड़े सवाल हैं। और क्या कांग्रेस का हाथ गायों के साथ की रणनीति पर कांग्रेस अब आगे के काम कर रही है? क्या ऐसे ही सत्ता पर काबिज होने के लिए कांग्रेस की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं? तमाम बड़े सवाल हैं। उन तमाम सवालों के जवाब लेंगे जब विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा और जानने की कोशिश ये करेंगे कि आखिर क्या जरूरी है गायों पर राजनीति करना। और जैसा कि शुरुआत मैंने जिक्र किया कि गौ सेवा के नाम पर आखिर सत्ता का मेवा कौन खा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जब राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गौ सेवा के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं या फिर कहें कि उस पर राजनीति कर रहे हैं और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अब कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है और साफ तौर पर यह जिक्र किया गया है कि रमन सरकार में गायों के लिए कुछ भी कार्य नहीं किया गया।
तो छत्तीसगढ़ में एक और जहां धर्मांतरण का मुद्दा हावी होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर तत्कालीन रमन सरकार पर गायों की राजनीति का बयान देकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक नया राग छेड़ दिया है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर गायों की राजनीति करने के साथ ही इस क्षेत्र में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गौधन पर जिस तरीके से हमारी राज्य सरकार इस समय काम कर रही है, वह कार्य कभी देश में किसी राज्य सरकार ने नहीं किया। देश में एक और जहां गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठ रही है, तो वही छत्तीसगढ़ में भी अब गौमाता को लेकर राजनीति तेज हो गई है। हर राज्य में गौ सेवा आयोग किसके लिए गठित किया गया है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत रामसुंदर दास को यह जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की भूपेश सरकार ने जहां गौठान समितियों को गठित करके अब गोवर्धन या योजना को देश की ऐसी पहली योजना बताया जिससे राज्य सरकार में स्व सहायता समूह महिला समूह को रोजगार और स्वरोजगार तक प्राप्त हो रहा है। और अब छत्तीसगढ़ में लगातार गायों को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। आपको यह भी बता दें कि भूपेश सरकार ने गोबर जो अब तक केवल फेंकने की वस्तु मानी जा रही थी, अब उस पर उन्होंने कार्य किया, लेकिन उसे भूपेश सरकार ने अब गोधन के रूप में परिवर्तित भी कर दिया। आपको यह भी जानकारी दें कि 2 प्रति किलो की दर से राज्य सरकार गोबर खरीद रही है और उसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में परिवर्तित करके उसे 10 रुपए प्रति किलो की दर से बेच रही है। ऐसे में गोबर अब गौठान समितियों के लिए गोधन बनाने का साधन बन गया है। वही विपक्षी दल भाजपा अब गोधन या योजना को लेकर चुटकुले ले रही है। भूपेश बघेल के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कई तरह के सवाल और आरोप जड़ रही है। तो लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में अगर हम बात करें तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर गौ सेवा के नाम पर मेवा कौन खाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ लगातार राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार अभी चाहती कि हमारी सरकार रिपीट हो और इसलिए तमाम जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार हमलावर है। जैसा कि शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि गोधन न्याय योजना को लेकर लगातार कार्य हो रहा है। छत्तीसगढ़ में वो गोबर जिसकी कोई पूछ नहीं थी, सरकार उसे 2 रुपए प्रति किलो लेकर उसे कंपोस्ट करके अब 10 रुपए प्रति किलो बेच रही है और जिससे कहीं ना कहीं रोजगार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ेगा जिससे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त सुरेंद्र वर्मा शर्मा जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, वो जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आगे भी जो गेस्ट जुड़ेंगे उनसे भी तमाम सवाल लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी डिबेट की जो शुरुआत है वो आपसे ही करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी, बड़ा सवाल ये है कि जब एक तरफ लगातार धर्मांतरण को लेकर तमाम सुर्खियां जो है वो देखी जा रही हैं, राजनीति का पारा जो है वो हाई हो चुका है, ऐसे में अचानक से गाय की चर्चा क्यों? क्योंकि देखिए विपक्ष भी लगातार अब ये कह रहा है कि कांग्रेस का हाथ गायों के साथ की रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही है। सचिन जी, गाय, गोबर, गंगाजल और भगवान राम लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लिए केवल चुनावी रहे हैं। बरसों से इस पर ये राजनीति करते रहे हैं। पहली बार देश के भीतर सचिन जी, भूपेश बघेल सरकार ने गाय पर जननीति बनाकर गोबर खरीदी की योजना बनाई और उस योजना को 1 साल 20 जुलाई को पूरे भी हो गए। इस प्रकार से लगातार ये सवाल उठा रहे थे। एक तरफ तो इनके शासनकाल में, मैं दोनों सरकारों की योजनाओं के अंतर की मैं बात करूंगा सचिन जी। इनके सरकार शासनकाल में भी गौशालाओं को बड़ी धनराशि अनुदान के तौर पर दी जाती रही। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समर्थित नेता जो है वो गौशाला खोलकर करोड़ों रुपए गाय के चारा के नाम पर लेते रहे। केवल 1 साल का उदाहरण दे रहा हूं सचिन जी, 2017 में दुर्ग और बेमेतरा में 300 से ज्यादा गाय जो है हड्डी और चमड़ी के लालच में भूख से मार दी गई। उनके चारे का पैसा ये खा गए। आज जब छत्तीसगढ़ में गांव, गरीब किसान और गोपालकों को न्याय मिल रहा है, देखिए मूल बात सचिन जी, कांग्रेस का संघर्ष 15 साल का केवल सत्ता के लिए नहीं था, जनता को न्याय देने के लिए हमारी लड़ाई थी। और किसान, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से हम किसानों को सही उपज का मूल्य दे रहे हैं।
गोधन न्याय योजना के माध्यम से जो ग्रामीण है, जो गौपालक है, उनके साथ साथ गौवंश की सुरक्षा भी हो रही है। आज जो 10,000 हमारे गौशाला स्वीकृत है, उसमें से लगभग 6,000 गौठान संचालित है। लगभग उसमें से सचिन जी 1400 गौठान इस स्थिति में आ गए हैं कि वो स्वावलंबी हो चुके हैं। मतलब वहां जो खर्चा है वो निकाल के लाभांश देने की स्थिति में आ गए हैं। जब 1 साल पूरा हुआ था 20 जुलाई 2021 को, उस तारीख तक जो है लगभग 100 करोड़ रुपए जो गौपालक है जिन्होंने गोबर बिक्री किया था उनको पेमेंट मिला था। 27वें किस्त का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ था, बैंक अकाउंट के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हुआ था। उसके साथ साथ लगभग 43 करोड़ रुपया लाभांश के तौर पर गौठान समिति और जो स्व सहायता समूह जिसमें ज्यादातर महिला समूह कार्यरत है, लगभग प्रदेश की 80,000 महिलाओं को गौठानों के माध्यम से रोजगार मिला है और आज वो समृद्धि की दिशा में बढ़ रहे हैं। तो भारतीय ठीक है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए राजीव चक्रवर्ती जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सुरेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। उनकी तरफ से यह जिक्र किया जा रहा है कि देखिए जो भी कार्य किए गए हैं वो कांग्रेस द्वारा ही किए गए हैं, खासतौर पर गायों को लेकर। महिलाओं को रोजगार दिया गया, कहीं ना कहीं जो तमाम समस्याएं सामने आ रही थी आर्थिक तंगी को लेकर, उससे का भी समाधान जो है वो यहाँ पर किया गया है। जो गोबर जिसकी कीमत जिसकी कोई पूछ नहीं थी, उसे 2 रुपए किलो खरीद कर उस पर काम कर अब आने वाले वक्त में भी लगातार रोजगार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो फिर आपकी सरकार ने क्या किया गायों को लेकर? देखिए, जितने गौठान उतनी गाय हमारे आज नहीं है। ये गौ के नाम से और गौठान के नाम से, जैसे लालू राज में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला, ठीक उसी तरह आज कांग्रेस के शासन में हो रहा है। जितनी गाय नहीं, जितनी गोबर नहीं है, उतनी गोबर की बिक्री की जा रही है और उसका एक मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। और अचंभा ऐसा कि राहुल गांधी जी के साथ किसी किसान की मुलाकात हो जाती है, जिन राहुल गांधी के पास परिंदा भी पाँव नहीं मार सकता, और वो कहते कि हमने तुम्हारे गौठान के बारे में सुना है, तुम्हारे राज्य का। तो ये जो राजनीतिक ड्रामा है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है। दरअसल जितने अभी कांग्रेस पार्टी गौठान चला रही है वो गाय की कब्रगाह बन चुकी है। और चाहे आप देखेंगे कि सड़कों में मवेशियों का जाल पड़ा हुआ है, गौठान खाली पड़ा हुआ है, और पता नहीं टनों टन गोबर खरीदी हो रही है और हजारों टन गोबर की बिक्री हो जा रही है, और गौपालकों के नाम पर धन्ना सेठों की तिजोरियां भरी जा रही है। ये पूरी तरह से कांग्रेस का एक झूठ है। और बल्कि स्थिति यह है कि जो गौवंश है वो सड़कों में मारे जा रहे हैं ट्रकों से। गौवंश जो है वो भूखे मारे जा रहे हैं। और पता नहीं कहां से दुनिया भर के ये स्टैटिस्टिक्स लाके दे रहे हैं कि हमने इतना टन गोबर बेचा, किसानों की इतनी आय हुई। ये पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण को बेनकाब करेगी कि जिस प्रकार के किसानों के नाम पर एक बहुत महाघोटाला, बड़ा घोटाला और महाघोटाला हो रहा है चारे की तरह बिहार के तर्ज पर। तो आने वाले समय में जनता के पास, जनता के न्यायालय में हम जाएंगे और इसे बेनकाब करेंगे। और निवेदन है कि कम से कम गौमाता के नाम से भ्रष्टाचार न करें, जिस प्रकार से अभी ये भ्रष्टाचार चल रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगा मैं आपके पास। एक रिएक्शन जो है के शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे भी ले लूं। के शर्मा जी, आपको क्या लगता है गौ सेवा के नाम पर मेवा खाने की कोशिश कौन कर रहा है छत्तीसगढ़ में? हेलो के शर्मा जी की क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, अब आई। जी, सवाल मेरा ये है कि गौ सेवा के नाम पर कौन खाने की कोशिश कर रहा है मेवा? देखिए, छत्तीसगढ़ में गौ सेवा आयोग की स्थापना निश्चित रूप से भाजपा ने की थी, लेकिन उसके बाद जर्सी गाय खरीदने की बात आई थी, वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ एनवायरमेंट की बात रही होगी। उसके बाद उन्होंने जमीन गौशालाओं को मतलब सहायता राशि बढ़ाई और उनके लिए मुफ्त में जमीन देने की बात की थी। ये भाजपा सरकार के समय का रहा है, जब बृजमोहन अग्रवाल जी कृषि मंत्री रहे या पवन दीवान जी रहे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे थे। और अभी जो संत महंत राम सुंदर दास जी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और जहां तक आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में प्रमुखतः ग्रामीण विकास को लेकर भूपेश बघेल का एक लक्ष्य टारगेट दिख रहा है कि
गौ पालन को किस ढंग से आगे बढ़ाया जाए, उसको उसके माध्यम से कैसे आत्मनिर्भर वहां की महिलाओं को, संगठनों को, जैसे गोठान है, गोठान को अब धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो 1634 स्वावलंबी हो चुके हैं और उनको जैसे आप अभी बता रहे थे आप कि 100 करोड़ रुपए का जो गोबर खरीदी हुआ है, मतलब 2 रुपए की दर से देखें तो 50 लाख से अधिक टन से ज्यादा के गोबर खरीदी हो चुकी। जब 100 करोड़ 50 लाख किलो 100 करोड़ की गोबर खरीदी जो हुई है, तो गोबर खरीदी के साथ साथ इनको जो सुपर 6000 गोठान की जो बात बता रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता, तो ये सक्रिय हैं और वो बिल्कुल सही ढंग से इन लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसे एक बात आ रही है, राजीव चक्रवर्ती जी जो कमियां की बात कर रहे हैं, योजना और नीतिगत को लेकर कहीं कोई आपत्ति वाली बात भाजपा की ओर से नहीं आ रही। बात इसमें कमियों को लेकर के, सड़कों में जो गाय हैं उनको लेकर के, रोका छोका ये छेका योजना की असफलता को लेकर है। विधानसभा में मामला उठा कि गोबर बह गए तो बरसात के पहले बहा कि बरसात के दौरान, इस प्रकार कमियां वाली बात है। नीतिगत योजनाओं को लेकर मुझे नहीं लगता कि भाजपा की ओर से गौ संरक्षण को लेकर भी कहीं कोई आपत्ति की बात आ रही होगी। जहां तक गायों के हत्या को लेकर भी है, तो छत्तीसगढ़ में सेंसिटिव शुरू से ही रहा है इस विषय को लेकर। अभी तक कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं। भिलाई के पास आए थे कि कुछ गायों की एक साथ मौत का मामला उस समय आया था भाजपा शासनकाल में, लेकिन अभी फिलहाल इस प्रकार के सड़कों, एक अभी तखतपुर में मामला उठाया था भाजपा ने, तखतपुर में गायों के हत्या को लेकर के, मतलब मौत को लेकर के था वो। उसमें जो रोका छेका अभियान है, गायों को रोकने के सड़क में लेकर के या खेतों को मत करे, गांव में खेत में गायों को जाने से रोकने के लिए रोका छेका अभियान चलाया जाता है। उसी को ये शासन ने जागरूकता के रूप में लिया है कि लोगों में इस प्रकार की जागरूकता है, जो गौ पालक हैं वे अपने गायों को और अन्य पशुओं को अपने नियंत्रण में रखे, घर में सुरक्षित रखें। ठीक है जी, ठीक है। सुरेंद्र जी, सवाल मेरा आपसे है, यहाँ पर ये आरोप लग रहा है कि अवसरवादी पॉलिटिक्स जो आप कर रहे हैं, जब भी मौका मिलता है आपको तो आप ये मुद्दा चुनते हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में रखते हैं, जिसकी वजह से तमाम सियासी हलचल जो है, जो गर्मियां है वो बढ़ती हैं। क्या इसे अवसरवादी पॉलिटिक्स ना कहें? मूल बात सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के झूठ, भ्रम और गलत बयानी के चलते छत्तीसगढ़ की जनता की विश्वसनीयता खो चुकी है। वरिष्ठ पत्रकार हैं के शर्मा जी, जिस प्रकार से उन्होंने कहा, ये सच है कि जो गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों को फोकस करके सरकार जो योजना बनाई है वो क्रांतिकारी है। चाहे कोई भी गोधन न्याय योजना हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, या हाल ही में जो भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए जो योजना बनाई गई है, निश्चित रूप से पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण छत्तीसगढ़ सरकार लगातार प्रस्तुत कर रही है। जहां तक बात गोधन न्याय योजना की है, तो निश्चित रूप से किसी भी योजना में, किसी भी प्लान में, किसी भी कार्य योजना में बेहतर की गुंजाइश हमेशा होती है। सलाह और सुझाव का सम्मान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से घोटाले और कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं, ये इनके सरकार में होता था। इन्हीं के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी इनके कार्यकर्ताओं से कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी छोड़ो तो 30 साल नहीं मिलेगी। आज छत्तीसगढ़ के गरीब, छत्तीसगढ़ के गौरव, सुरेंद्र जी, ठीक है, देखिए आपने आरोप लगा दिया, ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए किताब है, एक लाइन में खत्म करता हूँ। इस किताब के बैक पेज में ये सुदर्शन पट्टाएं की हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के, ये सैंड आर्ट में, ये जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की योजनाओं को पूरे देश में मान सम्मान मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की योजनाओं को, छत्तीसगढ़ के किसान और गोपालकों के समृद्धि की चर्चा पूरे देश में हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रही है क्योंकि इनके चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने सवाल खड़ा किया, उसका जवाब भी ले लेते हैं, उसका उत्तर भी ले लेते हैं। राजीव जी, आपकी सरकार में लगातार भ्रष्टाचार आगे बढ़ा और कहीं ना कहीं गायों को लेकर काम नहीं किया गया, उस पर राजनीति की गई और कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठे करने को लेकर रणनीति जो है भाजपा सरकार ने बनाई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए सुरेंद्र जी अपना राजनीतिक धर्म का पालन कर रहे हैं। दरअसल ये योजना है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था और कांग्रेस ने इस योजना को महाभ्रष्टाचार योजना में और जेल भरो अभियान में तब्दील कर दिया है। और ये तब्दील करने के कारण जितने भी वहां की पंचायतें हैं या गौठान समितियां हैं या जो महिला स्व सहायता समूह या दूसरे स्व सहायता समूह हैं, कहीं उनके नाम पर ये रुपए जो है कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ताओं के जेब में जा रहा है। गौठान खाली पड़ा है और ये पूरी तरह से इनकी योजना फेल हो चुकी है। जबकि हमारे समय में गौठान का पूरा पैसा किसानों के पास जाता था। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जिस गांव में जितनी गोबर का उत्पादन नहीं हो सकता उसका 10 गुना
गोबर का उत्पादन कहाँ से हो रहा है आश्चर्यचकित है। उसके रुपए चले जा रहे हैं उन लोगों के पास, उन किसानों के, सो कॉल्ड किसानों के पास। तो एक बहुत बड़ा घोटाला का जन्म हो रहा है, जैसे मैंने कहा ना। ठीक है राजीव जी सुनिए, सुरेंद्र जी ने तमाम चीजों का जिक्र किया और आइए हम भी जानते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खासतौर पर गायों को लेकर काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से हर बार ये जिक्र किया गया कि जितनी हितैषी गायों को लेकर बीजेपी पार्टी उतनी कोई नहीं है। तो जिन योजनाओं पर कांग्रेस ने काम किया उन तमाम योजनाओं पर आपने क्यों नहीं काम किया? हमने काम किया, हमने किसानों को स्वावलंबी बनाया, हमने किसानों के तमाम योजनाओं से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी और किसान आगे बढ़े और उनकी गुणवत्ता बढ़ी। आज खेतों में उर्वरक देना या किसानों को उन्नत फसल देना, उन्नत बीज देना, हमने किसानों की दिशा और सुधारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, के शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कहीं लगातार गायों को लेकर सियासत अब बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि आखिर गायों की हितैषी कौन सी सरकार है और आने वाले वक्त में आखिर जनता के लिए और कौन काम कर सकता है। एक ब्रेक।